Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing sum and difference of two trigonometric ratios. ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ए प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ बी। मतलब क्या है कि दो अलग अलग एंगल्स हैं ए और बी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ साइन ए लिखा है तो यहाँ भी साइन बी ही रहेगा, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस ही रहेगा। एक साइन का हो जाए दूसरा कॉस का हो जाए, ऐसा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम कोई भी फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर रहे, हम तभी इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे जब हमारे पास दोनों साइन की टर्म्स हो या दोनों कॉस की टर्म्स हो। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो अलग से कोई फॉर्मूले नहीं है, जो हमारे पुराने फॉर्मूले हैं उन्हीं को थोड़ा घुमा करके हमने यहाँ पे एक और सेट ऑफ फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले का काम क्या है? इस फॉर्मूले का काम है, आप देखो कि आपके पास कुछ एडिशन की टर्म होगी जिसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। यहां से कैसे करोगे? देखो, आप सबसे पहले तो कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला बना करके। तो फॉर्मूला देखिए, जैसे कि हमारे कैसे बनेगा, तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है। आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आपको याद है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था? इसका मतलब था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर देखिए आप, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या? टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करें और a प्लस बी को c बोल दें, a प्लस बी को मैंने बोल दिया c और a माइनस बी को मैंने बोल दिया d। ठीक है, तो आपका इधर क्या लिखा हुआ है? साइन c लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है आपका साइन d। राइट साइड में 2 है, साइन है, a लिखा हुआ था, लेकिन अब आप क्या चाहते हो? a को लिखना चाहते हो c और d के टर्म्स में। तो आप क्या बोलोगे कि 2a इज इक्वल टू कितना? c प्लस डी। यहां से मैं बोल सकता हूं ना, दोनों का एडिशन 2a c प्लस डी के बराबर है। तो 2a अगर c प्लस डी है तो a का मतलब कितना हो गया? c प्लस डी बाई 2। ठीक है, अच्छा, cos b मैं नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूं cd लिखना, तो c और d के टर्म्स में b को क्या लिखूंगा? तो दोनों का डिफरेंस ले लो। 2b इज इक्वल टू कितना हो गया? c माइनस डी। तो इसका मतलब cos ओवर c माइनस डी बाई 2। तो आपके पास साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आ गया कितना? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यही है आपका। दो जगह पे आपके साइन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, एंगल्स डिफरेंट थे। एक जगह सी एंगल लिखा था, एक जगह डी एंगल लिखा था। इस एडिशन को आपने यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे इन्हीं को क्लब करके लिखा गया है और ए बी की जगह पे अब सी डी यूज किया जा रहा है। ठीक है, C और D, हालांकि A और B से डिफरेंट है, A प्लस बी इज इक्वल टू C और A माइनस बी इज इक्वल टू D। तो हमारे पास ये दो एंगल्स थे, अगर ये दो एंगल्स थे और दोनों के आगे साइन लिखा था तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनको क्लब करके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से देखो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का ही डिफरेंस अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला और दूसरे फॉर्मूले का डिफरेंस ले लिया मान लो। ठीक है, तो ये तो चलो तुम्हारा कैसे आया था? ये आया था तुम्हारा 1 प्लस 2 से। अगर आपने 1 माइनस 2 किया होता तो क्या बनता? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लिया तो ये दोनों कैंसिल आउट, इधर से आ गया आपका 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर से आप नाम बदल दो, आप साइन सी लिख दो माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए की जगह क्या लिखोगे? c प्लस डी बाई 2 और b की जगह क्या लिखोगे? c माइनस डी बाई 2। ठीक, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया कि जब आपके पास यहां पे प्लस था तो पहले साइन और दूसरा कॉस होता था, जब आपने माइनस लिखा तो पहले कॉस आ गया, दूसरा साइन आ गया। किया कुछ भी नहीं, पहली बार एडिशन किया था, इस बार सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन फॉर्मूला लिखने का तरीका हमारा बदल गया। तो अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, एडिशन एंगल्स का और यहां पे एंगल्स का डिफरेंस c माइनस डी। डिफरेंस मतलब c माइनस डी, ऐसा नहीं कि d माइनस सी कर दें या c माइनस डी कर दें, बात बराबर है, नहीं, पहले में से ही दूसरे को घटाना है। ठीक है, इसी तरीके से पहले एंगल से ही दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पे। तो ये आपका 1 माइनस 2 का रिजल्ट आ गया। ठीक है,
अब ये हमने फॉर्मूले कैसे बनाए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को यूज करके। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले हम यहीं से बना लेते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए देखिए आप कॉस ए प्लस बी यूज कर लो। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कॉस ओवर ए माइनस बी कितना होता है, ये हो जाता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब आपने फिर से, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, इसको मैं फोर्थ बोल देता हूं। तो आपने थर्ड और फोर्थ को अगर ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस ओवर ए प्लस बी प्लस कॉस ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक। अब ए प्लस बी को आप मान लो सी और ए माइनस बी को डी, वही चीज फिर से। तो ए प्लस बी को सी मान लिया, ए माइनस बी को हमने टी मान लिया। तो ये आपका लिखा था कॉस सी प्लस लिखा हुआ था कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस। ए की जगह आप क्या लिखोगे, दोनों का सम बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कि दोनों कॉस रहेंगे, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी, तो रिजल्ट भी आपका कैसा आएगा, दोनों कॉस के ही टर्म्स में आएगा, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। यहां पे बीच में प्लस साइन था, ठीक है, इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपने इसी तरीके से 3 - 4 किया होता तो क्या बनता, तो आपके पास आ जाता cos c माइनस cos d, ठीक है। अब यहां पे क्या होता, ये दोनों तो कैंसिल आउट, आगे क्या बचा -2 sin a sin b। तो -2 sin a की जगह आप लिखते क्या, c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन एक और लिख देते आप c माइनस डी बाई 2, बस ये आपके पास टर्म बन जाती, ठीक है। तो cos c माइनस cos d में आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता। ऑल्दो हम चाहे तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 2 sin c प्लस डी बाई 2 को एज इट इज रखा, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ था पोर्शन माइनस साइन c माइनस टी बाई 2, ठीक है। अब आप चाहे माइनस साइन थीटा लिखो या साइन ऑफ माइनस थीटा लिखो, बात बराबर ही है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, 0 से थोड़ा क्लॉकवाइज। तो 0 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 4th क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, मतलब नेगेटिव साइन। तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, वो कहां पे पहुंच जाएंगे हम, 4th क्वाड्रेंट में, और वो नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो इस माइनस साइन थीटा को क्लब करके मैं लिख सकता हूं 2 साइन सी माइनस डी बाई सी प्लस डी बाई 2, और ये माइनस साइन मैंने एक तरीके से कहा कि माइनस साइन थीटा था, मैं लिख दूं इसको साइन माइनस थीटा। थीटा अगर सी माइनस डी बाई 2 है तो माइनस थीटा क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एंगल को, डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो ये आपका इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं। अब इन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो एक बार ऑब्जर्व कर लो इन सभी को कि साइन सी प्लस साइन डी था, तो एक साइन और दूसरा कॉस, ठीक है। यहां साइन सी माइनस साइन डी था, तो पहले कॉस और बाद में साइन। जब कॉस था तो दोनों कॉस आते थे या दोनों साइन आते थे। जब यहां प्लस है तो दोनों कॉस, और जब यहां माइनस है तो दोनों साइन आते थे, लेकिन एक निगेटिव साइन भी आ जाता था, ठीक है। तो बस ये चीजें आप ऑब्जर्व कर लो। अब इसका यूज किस तरीके के क्वेश्चंस में करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस हमें दिखेंगे कि हमें पता चलेगा कि भाई इन फॉर्मूलों का यूज करना है, वो अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड एन एग्जांपल लिया है, cos 55, 65 और cos 175 लिखे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व होगा, जो मैंने पहली चीज बोली थी कुछ समय पहले, कुछ लेक्चर्स पहले, कि आपको ये ऑब्जर्व होना चाहिए कि कहीं पे कोई सम 90 है, 180 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। यहां पे लेकिन आप सम तो देखने जाओ ही जाओ, क्या आपको दिखेगा 55, 65, तो सम आपको क्या दिख रहा है, सम आपको दिख रहा है 120। अच्छा, उससे कोई काम नहीं बना। डिफरेंस आपको दिख रहा है 10, ठीक है। और जब हम क्लब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम बाई 2, सम ऑफ एंगल्स बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 या फिर सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आप उसके बारे में सोचना शुरू करो कि चलो आपका वो वाला तो काम नहीं किया है ना, आपका जो मैंने पहले कहा था कि 180 हो जाए, 90 हो जाए, वो तो काम नहीं किया। तो क्या करूं, अपन अब देखें कि सीडी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो सीडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टर्म्स क्या बनेंगी वो सोचो जरा, क्या बनेंगी, ठीक है। अब लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन देखते ही साथ चलने स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्या है, 55, 65 से 2 एंगल बनेंगे। एक एंगल बनेगा 60
और एक एंगल बनेगा मतलब 55 प्लस 65/2 वो 60 देगा, और एक एंगल बनेगा 55 माइनस 65/2 वो कितना देगा 5 देगा। अब 5 जैसे ही हमें दिखा वैसे ही अपन एक्साइटेड हो गए क्योंकि यहां 175 है, 175 है मतलब 180 माइनस 5 कुछ रिलेशन तो बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थॉट प्रोसेस जाना चाहिए। इतनी चीज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके क्लिक करनी स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये क्या है आपके पास, इन दोनों को क्लब किया मैंने, क्या आया 2 cos, एक एंगल बनेगा 60 डिग्री, एक एंगल बनेगा 5 डिग्री, ठीक है, -5 आप कह लो, ठीक, प्लस cos 175 डिग्री। अब देखो cos 60 मतलब हाफ इंटू 2 1, cos ऑफ -5 डिग्री और प्लस cos ऑफ ये है 180 -5। अब देखो cos ऑफ -5 डिग्री का मतलब क्या होगा, cos ऑफ -5 डिग्री ही है ना, रेडियन ओडियन नहीं है, -5 डिग्री ही है। तो फिर से वही cos 0 माइनस थीटा, तो 0 ये रहता है, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हुए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये लिखा हुआ है cos 5 डिग्री, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos 5 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन अल्फा प्लस 2π/3, और एक और टर्म ले लिया मैंने साइन अल्फा प्लस 4π/3। इसको मान लीजिए आपको कहा जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, फिर से वही 180 19 तो नहीं बन रहे कहीं, तो क्या करें, अपन सोचें कि अगर मान लो इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे और उसका हाफ जो है इसी के बराबर होगा ना, ये इन दोनों के बीच में है, तो अल्फा प्लस 4π/3 इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ काम का हो, मतलब सीडी फॉर्मूला काम कर सकता है। तो देखते हैं, इन दोनों पे सीडी फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या आया 2 साइन, इन दोनों का सम कितना है, एंगल्स का सम 2α प्लस 4π/3, लिख लो एक बार को 2α प्लस 4π/3, ये एंगल्स का सम है, डिवीजन में 2 आ गया, इनटू साइन, सॉरी साइन पे लगा रहे हैं ना तो कॉस आएगा, एक साइन दूसरा कॉस, ठीक है। तो कॉस में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हुआ -4π/3, डिवीजन में कितना आया 2, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 साइन, यहां से आया अल्फा प्लस 2π/3 और यहां से आया cos 2π/3, है ना, ये वाली चीज होगी। अब यहां से आप देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां से वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी, अच्छा एक टर्म हमारा बचा ही रह गया ना साइन अल्फा प्लस 2π/3 का, वो तो लिखना ही था, साइन अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है, तो प्लस उसको भी लिख लिया हमने, साइन अल्फा प्लस 2π/3। अब देखिए cos 2π/3 मतलब -हाफ, cos 120 मतलब -हाफ इंटू 2 -1, माइनस साइन इसके साथ गया प्लस ये, तो वैल्यू कितनी हो गई, सब कट पिट करके 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। क्या, जैसे ही हम एक्सप्रेशन देखें, पहले तो हमने क्लब करना सोचा कि c प्लस d/2 क्या आ रहा है, c माइनस d/2 क्या आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि क्या इस लाइन के अकॉर्डिंग आगे के 1-2 स्टेप्स में कुछ एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो पाएगा, कुछ कहीं कॉमन निकल जाए, कुछ कहीं कट जाए, ऐसे मतलब हम सोचना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के हमें सीडी फॉर्मूले में फुल कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और ऑफ कोर्स इतना सोचने के लिए जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन फिर से एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को क्लब करके हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अपन नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं एक बार, इसी का उल्टा प्रोसेस है अब इस बार, है ना, कुछ खास नहीं, बस इसी चीज को उल्टा ऑर्डर में लिखना है हमें। तो आप देखो कि अगर आपको दिया जाए साइन ए कॉस बी कहीं पे, तो इसको आप कैसे लिखोगे, अभी तक क्या था, आप एडिशन को प्रोडक्ट में बदलते थे, साइन सी प्लस साइन डी था तो आपने उस एडिशन को प्रोडक्ट में बदला था कि वो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2 हो जाएगा। अब उल्टा काम करना है हमें प्रोडक्ट को एडिशन में बदलना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलना है। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी को अब आप लिख सकते हो हाफ, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिख सकते हो ना, इसमें कोई नई बात तो करी नहीं हमने, ये तो यही वाला फॉर्मूला है। अपन अभी तक क्या करते थे, ऐसे कहा जाता तो कहते ये क्या नई बात हो गई, अभी बस उसी चीज को उल्टा कर दिया हमने, तो फॉर्मूला बन गया कि साइन ए इंटू कॉस बी अगर है तो आपको क्या करना है, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले यहां पे भी आपको मिलेंगे, याद रखने हैं।
cos A इंटू कॉस बी, तो ये कैसे बनता है, cos A माइनस cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, इन दोनों का सम करोगे क्या आएगा, 2 cos A cos B आएगा बाई 2 cos A cos B हो गया। फिर इसी तरीके से देखो sin A sin B भी देख लेते हैं, sin A sin B का क्या आएगा, हाफ, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, इसमें पहले आपको लिखना पड़ेगा a माइनस बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी, ठीक है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, मतलब पहले माइनस बाद में प्लस, ठीक है, और बीच में भी क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का साइन, तो sin A sin B को लिख दिया हाफ इंटू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, देख सकते हो यहां से cos A cos B कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका 2 sin A sin B। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। अब ठीक है, फिर से वही बात मैं कहूंगा कि सारे आपको फॉर्मूले एक मतलब एक पेज पे करके नंबर वाइज राइट कर दो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ऐसे करके, है ना। और जब उसको बार बार आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, हर हफ्ते रिवाइज करो, चैप्टर खत्म हो जाए तब भी रिवाइज करते रहो और करते ही रहना पूरे साल, वरना ये मिस हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी फिर इन्हें कवर करने में, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए। नंबर अलॉटमेंट जो हमने कहा था, पहले ही बताया था तुम्हें कि नंबर अलॉट कर दोगे तो थोड़ा सा याद रखने में उन्हें हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब तुम रिकॉल कर पाओ कि भाई 8th नंबर का जो फॉर्मूला था वो क्या हुआ करता था, 9th नंबर क्या हुआ करता था, ऐसे करके हो सकता है कुछ सीक्वेंसिंग आपको याद हो जाए तो कुछ फॉर्मूले जल्दी याद हो पाए, ठीक है। तो खैर फॉर्मूले तो याद कर लेंगे, लेकिन अब उससे रिलेटेड हमारा एप्लीकेशन कैसे होगा अपन उसको डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके। तो आपके पास नेक्स्ट कुछ 2 एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं, एक आपको दोनों को प्रूव करना है खुद से वीडियो पॉज करके, cos 20 प्लस cos 100 इज इक्वल टू cos 140 इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। और सेकंड है sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10 इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि आपको फिर से ऑब्जर्व होना चाहिए, कुछ 180 जैसा नहीं बन रहा, तो क्या देखेंगे हम, 180 90 जैसी चीज यहाँ पे नहीं दिख रही, तो क्या देखेंगे, अपन देख सकते हैं कि 20 और 100 के जो डिफरेंस आएगा 80 आएगा, का बाई 2 40, और 40 और 140 180 बना रहे हैं, इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या 20 और 100 बाई इन दोनों का डिफरेंस मतलब c माइनस डी बाई 2 जो आएगा वो 40 आएगा, और 40 और ये 140 180 जैसी चीज बन रही है, तो ये काम की हो सकती है। तो CD फॉर्मूला अप्लाई करो, यहां से CD फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, क्या आया 2 cos 60 डिग्री, है ना, c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2 आपका क्या आ गया 40, प्लस आपका कितना हो गया माइनस 40 लिखूं या प्लस 40 लिखूं, बात बराबर ही है यहाँ पे, cos 140 डिग्री, है ना, क्यों बराबर है वो बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि माइनस 40 का मतलब क्या हुआ, जीरो था और वहां से वो रोटेट हो गया 40 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो cos 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0। अब आप यहां से देख सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आ गई, cos 40 डिग्री लिखा हुआ है और दूसरी वैल्यू कितनी है, cos 140 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, दोनों चूंकि एंगल्स का सम 180 है तो इसको लिख सकते हैं ना 180 माइनस 40, और फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10। अब फिर से आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि 50 और 70 का डिफरेंस 20 और बाई 2 जब हम करेंगे तो 10, तो कुछ हो सकता है काम अपना हो जाए, तो क्या करेंगे, इन दोनों पे CD फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 2 cos c प्लस डी बाई 2 60 डिग्री, है ना, c प्लस डी, c है 50, d है आपका 70 बाई 2, और इंटू साइन, पहले cos बाद में साइन, साइन यहां पे आएगा कितना 50 माइनस 70 बाई 2, मतलब माइनस का 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री, यही हुआ। अब आप देखो जब आप माइनस 10 की बात कर रहे हो मतलब ये जीरो था और वहां से आप 10 डिग्री इधर रोटेट कर गए, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस साइन 10 लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हाफ हो गया इंटू 2 हो गया, और ये बन गया आपका माइनस का साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री बाहर वेट कर रहा था, और ये दोनों कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव करना है cos 18 माइनस sin 18 इज इक्वल टू √2 sin 27, ठीक है। इसको आप 2 मेथड से प्रूव कर सकते हो, आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और अगर आप एक मेथड से आप कर लेते हो तो आपको दूसरा मेथड भी सोचना है कि क्या और मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं मेथड 1 की बात करता हूं। यहाँ पे एक आपका पुराना मेथड है, क्या था? cos 18 और sin 18। अभी a sin x प्लस b cos x की हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, वैसा ही कुछ है ना। a आपका मान लीजिए 1 है, b आपका -1 है, वही है ना ये चीज। एंगल भी हमारे सेम दिखे हुए हैं, जो cos के आगे है वही sin के आगे है। तो √a² प्लस b² से हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 1/√2 यहाँ पे दिखेगा आपको, cos 18 दिखेगा, और माइनस का 1/√2 दिखेगा, और sin 18 दिखेगा, है ना। अब देखिए क्या आएगा, √2 तो यहाँ ठीक है, और क्या है आपका, ये बन गया sin 45 cos 18 माइनस cos 45 sin 18। तो इसको लिख लिया हमने, sin 45 डिग्री cos 18 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 18 डिग्री, ये आपका बन गया। कितना आया ये, sin a माइनस b का फॉर्मूला लिखा है ना ये, √2 sin 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक मेथड तो यही अपना पुराना हो गया। मेथड 2 की बात करते हैं, जो अब इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ एक cos था, एक sin था, अभी आपने कहा था कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए, नहीं है यहाँ पे, तो कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है, cos 18 को एज इट इज रहने दो, sin 18 को लिख दो cos 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं ना, 18 की जगह 90 माइनस 72। इससे क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो आपका ये बन गया cos 18 डिग्री माइनस का cos 72 डिग्री। अब CD फॉर्मूला अप्लाई करो, तो CD फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 sin, है ना, पहले क्या आएगा c प्लस डी बाई टू। c प्लस डी बाई टू का मतलब कितना है, 45 डिग्री, और c माइनस डी का मतलब कितना है, 27 डिग्री, है ना। यहाँ पे cos 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। अब इसको आप देखो सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, CD फॉर्मूला लगा के 2 sin सम c प्लस डी बाई टू, और दूसरा क्या आता है इस समय, एक माइनस साइन भी आता था यहाँ पे, और साइन c माइनस डी बाई टू, मतलब 18 माइनस 72/2, मतलब कितना हो गया, माइनस का 27 डिग्री, है ना। तो ये क्या आएगा, माइनस साइन यहां से माइनस साइन यहां से, दोनों मिलके प्लस हो गए, तो ये बन गया कितना, √2 बन गया साइन 27 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास वैसे 2 क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, देन प्रूव दैट कॉट बीटा, है ना, कॉट है, cot बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस sin गामा अपॉन cos गामा माइनस cos अल्फा। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है, आपको अभी फिर वही यूज करना है सिर्फ, कि अल्फा माइनस बीटा आपका बीटा माइनस गामा के बराबर है। अगर आप एपी नहीं समझते हैं मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना समझिए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा दिया गया है, बस। ठीक है, आप ये सब मत पढ़िए, आप ये पढ़ लीजिए गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा इज इक्वल अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अगर तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा कि आप अगर राइट साइड से, भाई लेफ्ट साइड से तो कुछ खास कर नहीं सकते, RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में sin अल्फा माइनस sin गामा अपॉन cos गामा माइनस cos अल्फा, इसकी बात कर लें। अब CD फॉर्मूला अप्लाई करने का समय आ गया क्या, आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि अब मैं बताता हूं, यहां पे आपको कहा गया ना कि अल्फा माइनस बीटा आपका बीटा माइनस गामा के बराबर है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये मिलेगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2। अल्फा प्लस गामा बाई 2 की टर्म कौन क्रिएट करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें यही चाहिए, बीटा मतलब क्या, अल्फा प्लस गामा बाई 2 चाहिए। तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 कौन क्रिएट करेगा, इन एक्सप्रेशन से CD फॉर्मूला क्रिएट करेगा। तो CD फॉर्मूला हम इसीलिए यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 2 cos पहले आएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन क्या आएगा, अल्फा माइनस गामा बाई 2, डिवीजन में 2 माइनस का साइन लगेगा अल्फा प्लस गामा बाई 2, और साइन का अगर यहां देखें तो गामा माइनस अल्फा बाई, ऐसा है। ठीक है, तो आप देखो cos अपॉन साइन, ये तो बन गया आपका cot अल्फा प्लस गामा बाई 2। अब देखो ये और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लिखे हैं, यहां अल्फा माइनस गामा बाई 2 है, तो यहां क्या है, गामा माइनस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, तो ये साइन थीटा, ये क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा है ना। तो मतलब ऐसा है ना कुछ, ये साइन थीटा है, तो नीचे वाली चीज में अभी क्या बचा हुआ है, माइनस साइन माइनस थीटा, साइन थीटा एक माइनस साइन, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये बची हुई चीजें। ठीक है,
तो अब बता दो कितनी वैल्यू आएगी, ये सब तो कट जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉट, और इसको हम अल्फा प्लस गामा बाई 2 नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इसी को बीटा लिख दे रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉट बीटा के बराबर होगी। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना होगा, तो फिर से आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई 7 थीटा 5 थीटा का डिफरेंस 2 थीटा, और उसका बाई 2 जब होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आएगी, तो सीडी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो कर देते हैं अपन सीडी फॉर्मूला अप्लाई, देख ले क्या बन रहा है, तो 2 cos 6 थीटा और इनटू sin थीटा, डिवीजन में क्या आएगा, 2 cos 6 थीटा इंटू cos थीटा, cos 6 कट गए, sin बाई cos बचा, जो कि ऑफकोर्स डायरेक्टली कितना आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया। बस एक लाइन में हमने इस एक्सप्रेशन को भी प्रूफ कर लिया है। तो फिर से आपके पास 3-4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपका sin 75 माइनस sin 15 अपॉन cos 75 प्लस cos 15 रेज टू पावर 8 की वैल्यू बतानी है। थर्ड में आपको sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3 इज इक्वल टू tan 2a कह लीजिए कि प्रूफ दैट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको sin 25 इंटू cos 115 इज इक्वल टू हाफ sin 40 प्लस लेमडा, ऐसे में लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप ये चारों क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कैसे होगा, तो फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हो सीडी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि 8 प्लस 2 बाई 10 मतलब c प्लस डी बाई 2 कितना है, 5 है, यहाँ पे भी c प्लस डी बाई 2 कितना है, 5 है, यहाँ पे भी देखो 3 थीटा है ना, मतलब कुछ एंगल्स में कोरिलेशन दिख रहा है क्या, सम या डिफरेंस के, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एंगल्स हैं उनमें सम या डिफरेंस का कोई कोरिलेशन दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज बराबर हो जा रही है, तो सीडी फॉर्मूला हमने इसको अप्लाई किया। सीडी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 यहां पे आएगा आपका साइन आ जाएगा, माइनस का 2 रहेगा, साइन आ जाएगा 2 थीटा और साथ में क्या आएगा, साइन का माइनस थीटा, ये बनेगा पहला टर्म। फिर दूसरे टर्म की बात करते हैं, दूसरे टर्म में हमारे पास क्या आएगा, साइन 8 प्लस साइन 2 है, तो 2 साइन 5 थीटा, ठीक है, 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा आएगा, 8 माइनस 2 बाई 2। ठीक है, डिवीजन में क्या आएगा, तो यहां पे देखो 2 कॉस आएगा, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी वाला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 5 थीटा और थीटा 3 थीटा बना लिए, और इनटू साइन ने क्या बनाया, यहां पे साइन ने बना लिया 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2, मतलब कि 2 थीटा के बराबर। अब लास्ट टर्म ब्रैकेट की बात करते हैं, यहां से देखो माइनस 2 आएगा, साइन आएगा, 5 थीटा आएगा, और साइन के साथ एक और क्या आएगा, डिफरेंस के फॉर्म में साइन के साथ आ जाएगा माइनस थीटा। ये आपके पास वैल्यूज हो गई। अब इससे एक्सप्रेशन क्या बना वो देख लीजिए। आप एक पहले तो ये माइनस माइनस हटा सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा हटा सकते हो, साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा से कट कर सकते हो, 2 2 2 2 सब कट हो गए, कॉस 3 थीटा इधर साफ हो गया, साइन 5 थीटा इधर साफ हो गया, सब कट पिट करके कितना आ गया, 1 के बराबर। तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए साइन 75 माइनस साइन 15 दोनों अननोन एंगल्स थे, लेकिन ठीक है, वैसे निकाल तो सकते ही हैं, लेकिन कितनी फुर्सत किसको है, साइन 75 माइनस साइन 15, इसको आप अगर आप लेकिन सीडी फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, 75 प्लस 15 बाई 2 एक एंगल ये बनेगा, नोन है, 75 माइनस 15 बाई 2 वो भी नोन एंगल है, तो सीधा वहीं पे रख दो ना, 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 मतलब 45, और साइन 75 माइनस 15 बाई 2 मतलब कि 30। डिवीजन में क्या आया, 2 cos 45 cos 30 और रेज टू पावर आपको 8 चाहिए, तो आप देखो cos तो कट गया, साइन बाई cos मतलब कि tan 30 की बात की जा रही, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है की पावर 8, तो ये बन गया 1/3 रेज टू पावर 4, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर ले, प्रूफ करना है हमें। अब फिर से जब प्रूफ करना है आप देखोगे यहां पे कि a और 3a का सम बाई 2a बना रहा है, यहां भी a और 3a का सम बाई 2a बना रहा है, तो सीडी फॉर्मूला काम का हो सकता है, क्योंकि जो प्रूफ करना है और जो लेफ्ट साइड में टर्म्स हैं, जब लेफ्ट साइड की टर्म्स में हम कुछ सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड वाले एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब सीडी फॉर्मूला हो सकता है काम करे, जरूरी नहीं है बट हो सकता है। तो न्यूमरेटर पे ट्राई करो, सीडी फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन
2a आएगा c प्लस डी बाई टू, फिर cos c माइनस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा माइनस ए कह लो या फिर a कह लो, cos ऑफ माइनस ए या फिर cos ऑफ a बराबर ही। डिवीजन में देखो क्या आएगा, cos a प्लस cos 3a, तो यहां पे 2 cos 2a cos a, cos a कट गए, बाकी क्या बचा tan 2a के बराबर रिजल्ट आ गया, प्रूव हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin 25 cos 115 डिग्री। अब ये क्या था, प्रोडक्ट था और इधर क्या था, एडिशन था, तो प्रोडक्ट को एडिशन में बदलने वाला जो फॉर्मूला था हमारा वो यूज करें। वो फॉर्मूला क्या स्टेट करेगा, sin 25 इंटू cos 115, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ, है ना, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b ने क्या बनाया 25 और 115 का सम का, तो ध्यान रहे वहां पे बाई 2 नहीं होता था, है ना, एंगल का सम बाई 2 नहीं होता था, वहां सीधा ये आता था हाफ साइन a प्लस बी, ये a है ये b है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज करो, वो चीज नहीं यहाँ पे आनी चाहिए कि सीडी में क्या था कि भाई c प्लस डी बाई 2 होता था, यहाँ पे c प्लस डी ही होता है एक तरीके से, बाई 2 नहीं होता। तो sin 25 cos 115 ये आपका साइन है इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ साइन a प्लस बी कितना आएगा 140 डिग्री आएगा, है ना, और प्लस साइन a माइनस बी कितना आएगा आपका 25 माइनस 115, मतलब माइनस का 90 डिग्री, ये आपका टर्म बन गया। तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन 140 लिखो या फिर 180 माइनस 40 लिखो, बात बराबर ही है, तो ये साइन 40 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या थी -1 के बराबर थी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं इन्हीं दोनों फार्मूला से रिलेटेड। तो फिर से आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, फिर से आप इन तीनों क्वेश्चंस को पॉज करके ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में आपको क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है, और मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहो या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है। लेफ्ट साइड में हमारे पास कहीं 3 थीटा नहीं है, राइट साइड में 3 थीटा ले आना है, ठीक है, और सिर्फ 3 थीटा ही ले आना है। लेकिन एक चीज हमें ऑब्जर्व हुई कि थीटा 5 थीटा का सम बाई 2 3 थीटा होता है, 2 थीटा 4 थीटा का सम बाई 2 3 थीटा होता है। तो हो सकता है कि सी डी फॉर्मूला अप्लाई हो, लेकिन किस पे करें, जिनसे 3 थीटा बने उन पे करो भाई, सिंपल सी बात है, जिन पे 3 थीटा बन सकता है उन्हीं पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो। तो किस पे करेंगे, साइन थीटा साइन 5 थीटा को एक साथ क्लब कर लें और साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा को एक साथ क्लब कर लें। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा नहीं है ना, 2 ही 2 पे हमने क्लब किया है, साइन सी प्लस साइन डी, बस 2 साइन को क्लब करना हमें आता है, 2 से ज्यादा साइन को क्लब करना हमें नहीं आता, मतलब ऐसा एक 4 टर्म्स है तो 2-2 का हमें क्लबिंग करना पड़ेगा। तो साइन थीटा और साइन 5 थीटा को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा ये, एक साथ पहले लिख ही लेते हैं अपन, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस क्या है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। डिवीजन में इसी तरीके से देखो 3 थीटा कौन बनाएगा, थीटा 5 थीटा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस नीचे एक और टर्म थी cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, ये सब 3 थीटा बनाने वाले टर्म्स हैं। कैसे बनाएंगे, CD से, तो CD अप्लाई करो, तो CD अप्लाई किया हमने, क्या बना, ये देखो 2 साइन सम बाई 2 मतलब 3 थीटा, cos डिफरेंस बाई 2 तो कितना आएगा माइनस का 2 थीटा आएगा, प्लस, ठीक है, ये आपकी पहली ब्रैकेट हो गई। दूसरी ब्रैकेट की बात करते हैं, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा 2 साइन सम बाई 2 कॉस माइनस थीटा। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में देखो 2 कॉस, है ना, 3 थीटा कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा प्लस यहां से क्या आएगा 2 कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा, है ना। तो आप देखो कॉस ऑफ माइनस मतलब 2 साइन 3 थीटा ऊपर से कॉमन, 2 साइन 3 थीटा ऊपर से कॉमन निकल गया और 2 cos 3 थीटा नीचे से कॉमन निकल गया, बाकी जो बची हुई टर्म्स थी वो ऊपर और नीचे की सेम थी और वो कैंसिल आउट हो गई और आंसर यहां से प्रूव हो गया हमारा tan 3 थीटा के बराबर। तो जो ऑब्जर्वेशंस थे जिनकी वजह से हम इस डायरेक्शन में बढ़े वो इंपॉर्टेंट थे हमारे यहाँ पे, है ना। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 4 अल्फा और साइन 5 अल्फा का सम हमें करना था। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको चाहिए क्या क्या, अल्फा बाई 2 चाहिए, 3 अल्फा बाई 2 और 3 अल्फा चाहिए। कुछ भी ऐसा उधर दिख रहा है क्या, नहीं, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा। तो अपन क्या करें, देखें कि 3 अल्फा कौन बनाएगा। 3 अल्फा बनाने वाले टर्म्स ये हैं, अल्फा 5 अल्फा,
2 अल्फा 4 अल्फा, इन पे CD फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 3 अल्फा बनेगा, तो इन्हीं पे 3 अल्फा बना। कैसे? एक लिया मैंने साइन अल्फा और साइन 5 अल्फा का टर्म, और एक मैंने ले लिया साइन 2 अल्फा और साइन 4 अल्फा का टर्म, है ना। क्या आएगा यहां से? 2 साइन सम बाई 2, सम बाई 2 मतलब 3 अल्फा, है ना, कॉस डिफरेंस बाई 2 माइनस 2 अल्फा, है ना, प्लस यहां से क्या आएगा दूसरा टर्म, फिर से 2 साइन 3 अल्फा, और इनटू कॉस का क्या आएगा टर्म, माइनस अल्फा। तो आप देखो 2 साइन 3 अल्फा आपका कॉमन हो गया। कॉस ऑफ माइनस 2 अल्फा इज कॉस 2 अल्फा ओनली, एंड प्लस कॉस ऑफ अल्फा। अब CD फॉर्मूला आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्यों करोगे? क्योंकि आप देखो सम कितना है, 3 अल्फा बाई 2 है, चाहिए, डिफरेंस कितना है, अल्फा बाई 2 है, चाहिए, तो लिख दो 2 साइन 3 अल्फा इंटू, यहां से आपको क्या पता चला कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2। ये आपका प्रूव होकर के LHS RHS बराबर आ गए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम हमारा इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रूफ करना था। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी चॉइस है कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बीटा प्लस गामा बाई 2 और गामा प्लस अल्फा बाई 2 बना कौन सकता है, CD फॉर्मूला ही बना सकता है। तो आप बिल्कुल CD फॉर्मूला अप्लाई करो। CD फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा ना, तो सीधा उसी पे अप्लाई करते हैं। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इन दोनों पे CD फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, लेकिन अब हमें दिखा कि यहां पे तो कुछ नहीं बनेगा, जो हमें चाहिए वैसा कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिक्कत है ना। तो अपन अब क्या करें, चलो CD फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, बाई 2 तो आएगा कम से कम। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ठीक है, डिफरेंस लेकिन क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही आएगा ना, है ना, इन दोनों का डिफरेंस कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही आएगा। माइनस आएगा, लेकिन माइनस तो हटा सकते हैं ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आपके पास टर्म बन गई। अब इसको आप क्लब कर लो, यहां पे आप देख सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपके पास एक अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और एक बचा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ये आपके पास बचे टर्म्स। ठीक है, चलिए एक तो आपने काम की चीज हमें मिल गई। अब इन बाकियों का क्या करना है, तो इनके बारे में सोचते हैं। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो इनका सम कैसा आएगा, सम आएगा, दोनों एंगल्स का सम कैसा आएगा। दोनों एंगल्स के सम में देखो बीटा बीटा कैंसिल, बचेगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, मतलब सम इन दोनों का कहें तो सम कितना है, अल्फा प्लस गामा है। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है, अल्फा प्लस गामा है। और C प्लस डी बाई 2 जब करोगे तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 बन जाएगा, होगा ना। क्या कहा जा रहा है, देखो 2 कॉस, ठीक है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो आपने क्या किया, थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड किया, बाई 2 किया, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस गामा आएगा, और बाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा इनटू कॉस। अब डिफरेंस लो, तो इसका और इसका आपने डिफरेंस लिया, तो देखो अल्फा अल्फा कट गया, बीटा -2 बीटा हो गया है ना, -2 बीटा -2 गामा, डिफरेंस कितना आया, माइनस बीटा माइनस गामा। और बाई 2 करना था तो बाई 2 तो करेंगे। ठीक है, ये C है ये D है, अगर किसी को दिक्कत है तो आप C ये D, तो C प्लस डी बाई 2 आप करके देख लो, C माइनस डी बाई 2 आप करके देख लो। ठीक है, अब आप देखो ये क्या बन गया, 4 बन गया ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2, और लास्ट टर्म क्या लिखी हुई है, माइनस तो कॉमन निकल जाएगा ना, बीटा प्लस गामा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको माइनस हटा दो, बीटा प्लस गामा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2। ऑफ कोर्स ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके फोर्थ क्वेश्चन को भी आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। कैसा आएगा, cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले देखो कि हमें इधर क्या चाहिए,
a माइनस बी बाई टू चाहिए, तो ऑब्वियसली कैसे बनेगा ये, सी डी फॉर्मूला ही बनाएगा a माइनस बी बाई टू वाला एंगल। तो आप सी डी फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो, 2 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस यहां से 2 sin a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया ये, आप देखो दोनों में हम कह सकते हैं ना 2 cos a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर दोनों जगह आ रहा है, कॉमन निकल जाएगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई टू कॉमन निकल गया आपका। बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी आपके पास बचा हुआ है cos स्क्वायर a प्लस बी बाई टू, है ना, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई टू प्लस यहां से बचा हुआ है आपके पास sin स्क्वायर a प्लस बी बाई टू, तो ये क्या है 1 है और ऊपर वो कुछ टर्म थी, तो बन गया 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, सी डी फॉर्मूला आपने यूज किया क्योंकि ऑब्वियसली वो एंगल ही क्रिएट a माइनस बी बाई टू कौन करेगा, सी डी फॉर्मूला करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। फिर से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। sin a इक्वल टू साइन भी गिवन है, cos a इज इक्वल टू cos भी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि sin a माइनस बी बाई टू इक्वल टू 0 होता है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में sin a माइनस साइन बी 1/3 cos b माइनस cos a हाफ, तो फाइंड cot a प्लस बी बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूं, आसान से क्वेश्चन है, आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन में कहा गया sin a sin b, अब प्रूफ क्या करना है, ये मतलब सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, sin a माइनस साइन b उसके लिए करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या सजेस्ट किया, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरीके से देखें, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 0, इस पे भी सी डी अप्लाई किया, 2 साइन, है ना, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों चीजें 0 हो रही हैं, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। किसकी वजह से ये 0 हो रहा होगा, दोनों 0 हो जाए भाई। 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना चाहिए या फिर इसको 0 होना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मतलब क्या सिचुएशन थी, आइदर cos a प्लस बी इक्वल टू 0 और sin a माइनस बी इक्वल टू 0, sin a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0। और दूसरा इसने क्या सजेस्ट किया, इसने सजेस्ट किया कि आइदर sin a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 0 और cos नहीं है sin a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0, यही सजेस्ट किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां से कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से दोनों 0 हो जाए। अब आप खुद सोचो कि अगर ये 0 है ना, अगर sin a प्लस बी बाई टू 0 है, मतलब sin थीटा अगर 0 है तो cos थीटा क्या रहा होगा, 0 तो नहीं रहा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरा sin a माइनस बी बाई टू 0 नहीं था, मान लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, आप प्रूफ कर चुके हो। मैंने मान लिया कि sin a माइनस बी बाई टू आपका 0 नहीं है, यहां पे जो रैशनल थिंकिंग है वो सोचना, sin a माइनस बी बाई टू आपका 0 मान लिया मैंने नहीं है, ठीक है। तो अच्छा 0 नहीं है इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। 0 ये नहीं है इसका मतलब ये 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि sin a प्लस बी बाई टू भी 0 है और cos a प्लस बी बाई टू भी 0 है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि sin थीटा भी 0 हो और उसी समय cos थीटा भी 0 हो, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एजम्पशन, मतलब ये एज्यूम करना कि sin a माइनस बी बाई टू हमारा नॉन जीरो रहा होगा, ये वाली बात गलत है। क्या हुआ उसके चक्कर में, उसके चक्कर में ये हो गया कि cos थीटा भी 0 है और उसी समय sin थीटा भी क्या है, 0 है। ऐसा तो नहीं हो सकता और इसलिए हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग था। तो दैट मींस कि sin a माइनस बी बाई टू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0 और यही बात हमें प्रूव करने को बोला गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा क्वेश्चन, आप देखो sin a माइनस साइन बी cos b माइनस cos a, पूछा गया a प्लस बी बाई टू, सी डी अप्लाई करना पड़ेगा, करो पहले तो 2 cos a प्लस, ठीक है, 2 cos a प्लस बी बाई टू और sin a माइनस बी बाई टू, ये आएगा इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 1/3, ठीक है।
फिर इधर इस पे अप्लाई करते हैं, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन यहां पे क्या आएगा, b माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब अगर आप देखो यहां पे अगर दोनों का आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप इसको ऐसा कर दें और इसको भी ऐसा कर दें। ठीक है, तो देखो ये माइनस ये और ये कट गया ना, साइन थीटा, ये माइनस साइन माइनस थीटा कट गए। ठीक है, ये बचा क्या, कॉट ए प्लस बी बाई 2 और इसी की वैल्यू पूछी गई थी, कितना आया ये 1/3 ऊपर 1/2 नीचे, तो आंसर हो गया 2/3 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आंसर कितना होगा, 2/3। तो फिर से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तो एक बार को ट्राई कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा हल्का सा, इस क्वेश्चन में कोई पुरानी चीज यूज होगी और इस क्वेश्चन में आपका ठीक ठाक माइंड यूज होगा। ठीक है, तो आप पॉज करिए और क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मैं कहूं पहले क्वेश्चन के, तो मैंने आपको कई बार पहले भी बोला कि जब आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी इक्वलिटी में दी गई हों तो आपको क्या करना चाहिए, उन सभी को इक्वल टू के मान लेना चाहिए। तो वही काम यहां पे भी आपको करना था कि x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू आप के मान लीजिए, मान लिया। ठीक, अब देखिए इससे क्या हुआ, x आपका k बाई कॉस थीटा, y आपका k बाई कॉस इतना, z इज इक्वल टू k अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3, ये टर्म्स आपकी बन गई। तो x y z आपके आ तो गए हैं अभी, है ना, कम से कम थीटा के टर्म्स में x y z एक्सप्रेस तो हो गए हैं। अब थोड़ी सी एक चीज अगर आप यूज कर ले तो आपके क्वेश्चन में दम ही नहीं बचेगा। वो क्या था, ये भी हमने लॉग का एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था और कहा था वहां पे कि कभी भी आपको ऐसी चीजें दिखें AB प्लस BC प्लस CA तो क्या करिए, एक चीज इसमें से ट्राई कर लीजिए कि x y z आपका कॉमन निकल जाए तो बचेगा क्या, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो ये टर्म आप क्या करिए कि आप इसके बराबर मान लीजिए कि ये नहीं बल्कि हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो कई बार चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। देखिए आप x को आप क्या बोलेंगे, x आपका है k अपॉन कॉस थीटा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें कि 1/x प्लस 1/y, भाई इसको लिखने का मतलब क्या है, ये चीज का मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन। तो हम इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक पार्ट है हमारा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इस पार्ट का हमने कहा कि चलो मैं इसका अलग से कैलकुलेशन करने वाला हूं, तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, तो 1/x आपका क्या बनेगा, देखिए x अभी आपको बताया मैंने, x क्या बनेगा, k बाई कॉस थीटा, तो 1/x क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई के। 1/y क्या बनेगा, 1/y बनेगा कॉस थीटा प्लस 2π/3 बाई के, और प्लस z क्या बनेगा, 1/z कॉस थीटा प्लस 4π/3 डिवीजन में के। तो आप देखिए सम कितना हो गया, ये 1/k कॉमन, बाकी आया आपके पास कॉस थीटा प्लस 2π/3 और कॉस थीटा प्लस 4π/3, ये आपके पास टर्म बन गई। अब आप देखिए सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, CD फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगाना है, क्योंकि इन दोनों के सम का हाफ बीच में लिखा हुआ है। तो आप देखिए 1/k आपका कॉमन, बाकी आपका क्या है, इन दोनों का आप देखिए cos C प्लस cos D, तो 2 cos, इन दोनों का सम बाई 2, तो सम बाई 2 कितना हो गया, थीटा प्लस 2π/3 cos, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस क्या है, 4π/3 है, -4π/3 इनफैक्ट, है ना, थीटा माइनस ये, तो -4π/3 से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन तो क्या लिखेंगे, माइनस हटा सकते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। और प्लस साथ में आपके पास एक और टर्म लिखी हुई है, क्या, cos ओवर थीटा प्लस 2π/3, ये ठीक है, ये आपका लिखा हुआ था ओवरऑल टर्म। तो आप देखो 2, ये क्या है, -½ सभी चीजें कैंसिल आउट हो गई, सब कैंसिल आउट हो गया। तो आपको पता चला कि भाई ये वाला जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट का सम कितना आ रहा था, इस ब्रैकेट का आउटकम क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये 0 है, इनटू ये कुछ भी हो, आंसर कितना होगा, 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई। तो क्या यहाँ पे 2 पुरानी चीजें यूज हुई हैं,
एक तो जब ऐसी बहुत सारी चीजें इक्वालिटी में दी गई हों या रेशियोज आपस में इक्वालिटी में दिए गए हों तो आप उनको इक्वल टू के मान लीजिए, ठीक है, एक ये काम। और दूसरी चीज कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को ऐसे देखना शुरू करो कि ये टर्म क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पे क्या कहा गया है, सेक थीटा प्लस अल्फा और प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो यहां पे थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, और यहां पे क्या है, थीटा है। कौन बनाएगा थीटा, CD ही बना सकता है क्योंकि सम बाई 2 वही है थीटा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखें, लेकिन सेक के लिए तो आप CD लगा ही नहीं सकते, तो कॉस में बदलिए। कॉस में बदलने का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन सेक का मतलब है कॉस थीटा। अब एलसीएम लिया, कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहां पे कॉस थीटा प्लस अल्फा, नीचे आपका कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, बहुत सारे पुराने फॉर्मूले आपको यहां मिल जाएंगे। 2 अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब आप देखिए जरा, CD अब इस पे लगा सकते हैं तो लगाइए, कितना आएगा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 2 कॉस सम बाई 2, सम कितना है 2 थीटा बाई 2 थीटा, कॉस अल्फा एक और टर्म आएगी, डिवीजन में क्या आएगा, ये याद है क्या, कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी कितना होता है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए 2 कट गया, है ना। हमें ये प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। तो चलिए देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बना दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनफैक्ट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बना। ये पूरा जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था वो सॉल्व होकर के यहां तक पहुंचा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, मतलब थीटा थीटा एक साइड, अल्फा अल्फा एक साइड कर दो। तो थीटा थीटा एक साइड करना है हमें, तो थीटा एक साइड अगर अपन करते हैं मतलब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं या फिर इसको उधर भेज देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ, इसको इधर भेज दो, साइन स्क्वायर अल्फा, हुआ कि नहीं। अब यहां से देखो आप, अभी भी आपका अल्फा फ्री नहीं हुआ, तो आप 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाल लो, और ये क्या लिखा था, साइन स्क्वायर। अब आप देखो ये अभी भी हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा, जब डिवीजन में जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज क्या लिखी है, हमें ये सब तो चाहिए नहीं था, तो हमें तो कॉस चाहिए, सिंपल सा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। कैसे आएगा, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवीजन में 1 माइनस कॉस, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस कॉस अल्फा। इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट ये था कि हर एक स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज को ऑब्जर्व करना कि हमने जो भी मैनिपुलेशंस किए हैं वो क्यों किए हैं, हमारे गोल में, मतलब जो हमें एम है वो ऐसा क्या दिखा कि जिसकी वजह से हमने हर स्टेप का कोई भी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CD फॉर्मूले से रिलेटेड आज का लेक्चर अपना एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन पोर्शन पहले लेंगे, ठीक है। जितना अभी तक के हमने सारे फॉर्मूले पढ़े उन्हीं को मिला करके कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंगल्स। थैंक यू ऑल।